यूक्रेन जंग को लेकर वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ी दरार क्रिएट हो चुकी है और इस जंग के हवाले से अमेरिका एक साइड पे खड़ा है तो उसके जो यूरोपियन एलाइज हैं जो कि ट्रेडिशनली कई डेकेड से लेकर उसके तहादी रहे हैं वो दूसरी साइड पे खड़े हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ये हैं दोनों साइड्स के कि जो नया सदर है अमेरिका का वो चाहता है कि ये जंग फिलफौर बंद हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि इस जंग के अंदर सवाए अमेरिकन पैसा बर्बाद होने के कुछ भी आउटकम नहीं मिल रहा। लेकिन उसके जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं सच एज बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह, वो समझते हैं कि ये जंग जारी रहनी चाहिए और तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक रशिया हार नहीं जाता। वो समझते हैं कि रशिया की हार उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए। वो समझते हैं कि नेटो भी हमने इसलिए बनाया था कि रशिया को चेक में रख सकें और नेटो को ही यूक्रेन के अंदर लाने के लिए ये सारा बखेड़ा क्रिएट हुआ है। बेसिकली ये जंग जो है शुरू ही इस वजह से हुई क्योंकि वो यूक्रेन को नेटो के अंदर लाना चाहते थे। यूक्रेन अगर नेटो के अंदर आ जाता तो जो नेटो की फोर्सेस होती वो रशिया के बॉर्डर्स पर खड़ी हुई होती, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पुतिन ने ये जंग छेड़ दी थी। अब दोनों कैंप्स के दरमियान फड्डा पड़ गया है। अमेरिकन चाहते हैं कि जी ये जंग खत्म हो, यूरोपियंस चाहते हैं कि ये जंग खत्म ना हो। अब पिछले दिनों जब ये ज़ेलेंस्की साहब गए ट्रंप से मिलने के लिए तो वहां पर इनको ह्यूमिलिएट किया गया, कोई पैसे वैसे कुछ भी नहीं मिले इनको। उसके बाद जब ये मुलाकात से वापस आए तो उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ये जो जंग है ये अभी ख़त्म नहीं होने जा रही, ये तो लंबा चलेगी। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन से ज़ेलेंस्की सेज एंड ऑफ वॉर विद रशिया इज वेरी वेरी फार अवे। कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे ही बोंगियां मार रहे हैं, इनकी कोई ऐसी खुद की पोजीशन ऐसी नहीं है कि जंग को लंबे अरसे तक खींच सकें या अमेरिका की मर्जी के सवा नहीं कर सकते। कल ही मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के अंदर हमने बात की थी। अब उसके इस स्टेटमेंट के बाद हुआ क्या, ये यूके का विजिट लगा रहा था, फ्रांस के लीडर से मिल रहा था, जर्मनी वालों से मिल रहा था और वहां से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे थे। आगे से एक और शटअप कॉल आ गई, यूके के लिए शटअप कॉल आ गई अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की। उसने कहा कि एक ऐसा मुल्क यहां पर जंग की बात कर रहा है जिसने खुद 30-40 साल के अंदर कोई जंग नहीं लड़ी। बरतानिया के लिए उसने कहा कोई जंग नहीं लड़ी और यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा। अब इस पे बरतानिया के अंदर गुस्सा है कि यार आप हमें क्यों ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। बीबीसी की खबर देख लीजिए, एंगर ओवर वेंट्स रैंडम कंट्री पीस कीपिंग रिमार्क। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इनके प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे यूके के, तो उस पर उन्होंने शट ऑफ कॉल दी। एक तरह से उन्होंने कहा कि यूके अपोजिशन पॉलिटिशियंस accused JD Vance of disrespecting British forces after he said a US stake in Ukraine's economy was a better security guarantee than 20,000 troops from some random country that hasn't fought a war in 30 or 40 years. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है? इसके बाद ये हुआ कि ट्रंप साहब ने एक और शटअप कॉल लगा दी। उन्होंने एड बंद कर दी यूक्रेन की। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना कि नहीं ये तो जंग खत्म नहीं होगी, लंबा चलेगी, बहुत अरसा चलेगी। तो उधर से ट्रंप ने कहा अच्छा लंबा चलेगी, देखते हैं कैसे चलती है, एड बंद कर दी उन्होंने। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया ट्रंप सस्पेंड्स मिलिट्री एड टू यूक्रेन आफ्टर ओवल ऑफिस ब्लो अप। द डायरेक्टिव विच टेक्स इफेक्ट इमीडिएटली अफेक्ट्स मोर देन $1 बिलियन इन आर्म्स एंड अम्यूनेशन इन द पाइपलाइंस एंड ऑन ऑर्डर। अब ये सूरत हाल है, फौरी तौर पर, इमीडिएटली। ऐसा भी नहीं यार चलो 6 महीने दे देते हैं उसके बाद बंद कर दे, नहीं 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 नहीं, फौरी तौर पर सस्पेंड, खत्म। अब इसके बाद इमीडिएटली ज़ेलेंस्की साहब की भी टोन चेंज हो गई और वो जो मगरबी इत्तेहादी थे उनके सारे ये यूके वाले, फ्रांस, इनकी भी टोन चेंज हो गई, इटली वालों की। इन्होंने इमीडिएटली बयानात देना शुरू किए कि नहीं हमने तो कब कहा था कि हम ट्रूप्स भेज रहे हैं वहाँ पर रशिया से लड़ने के लिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। अब जब सामने से इन्होंने देखा कि ट्रंप मीन्स बिजनेस, वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, करके दिखा रहा है, एड बंद कर दी। तो यहाँ से भी टोन चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं हम तो ट्रूप्स नहीं भेज रहे, किसने कहा था कि ट्रूप्स भेजेंगे। और साथ इधर से ज़ेलेंस्की ने वाइट फ्लैग रेज कर दिया कि जी मैं तो नेगोशिएशंस के लिए तैयार हूँ और पीस के लिए तो कुछ भी करूँगा मैं। कल बोल रहे थे कि लंबा चलेगी जंग, आज क्या बोल रहे हैं राइटर्स को देख लीजिए। ज़ेलेंस्की कॉल्स ट्रंप क्लैश रिग्रेटेबल एंड सेज यूक्रेन रेडी टू नेगोशिएट। नेगोशिएशन कुछ भी नहीं होगा, हम लड़ेंगे लंबे अरसे तक। एड बंद हो गई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई हम यहाँ पर लड़ाई लंबी रखने का हमारा कोई मूड नहीं है।
आइए बात करते हैं। तो देखें, ये अमेरिका की मर्जी के बिना यूरोप नहीं लड़ सकता। इतने अरसे तक यूरोप ने जो अपना डिफेंस बजट कम करके रखा और अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, सारा का सारा नेटो के ऊपर डिपेंडेंट रहे, मेरे ख्याल से ये इनकी बहुत बड़ी स्ट्रेटजिक ब्लंडर था इनका, और इसका खमियाजा अब इनको भुगतना पड़ रहा है। हो वही रहा है जो कि अमेरिका कह रहा है, बाकी का यूरोप क्या कहता है क्या करता है शायद इसकी इतनी वक़्त नहीं रही।